अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अम्बिया का सिलसिला चलाया, किताब में नाज़िल फरमाई। मकसद क्या है? ये इंसान अपनी असल मंज़िल मुराद, मंज़िल मकसूद तक पहुँच जाए। अब सवाल पैदा ये होता है कि इंसान की मंज़िल मकसूद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इंसान से क्या चाहता है? रब्बुल इज़्ज़त इस इंसान की मंज़िल, इस इंसान का मकसद, ज़िंदगी गुजारने का मकसद मेरे रब ने क्या बनाया? अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर उसी बात का जिक्र फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। वकूनू मअस्सादिकीन, सिर्फ तकवा इख्तियार ना करो बल्कि सादिकीन लोग जो हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनके साथ हो जाओ। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे तकवे को उन्वान बना के तकवे का हुक्म दिया, तकवे पे जोर दिया। बार बार इंसान की मंज़िल मुराद और मंज़िल मकसूद तकवे को करार दिया। सवाल ये पैदा होता है कि तकवा कहते किसे हैं? उलमाए किराम ने तकवा की बेशुमार तारीफ़ें बयान फरमाई। औलियाए कामिलीन ने, मुफस्सिरीन किराम ने तकवे की बेशुमार तारीफ़ें बयान फरमाई। उन तमाम तारीफ़ों को सामने रख कर सादा से सादा अंदाज में उन सारी तारीफ़ों का जो लुब्बे लुबाब है, हम ये कह सकते हैं कि हर उस चीज़ को तर्क कर देना जिसके इख्तियार करने से ताल्लुक़ बिल्लाह में फ़र्क आए। बड़ी बड़ी तारीफ़ें हुई तकवा की। औलियाए कामिलीन ने अपने अपने अल्फाज में तकवा की तारीफ़ें बयान फरमाई। मौला अली की भी तारीफ़ें ज़िक्र हैं। हज़रत जुनैद बगदादी ने भी जो तकवा की तारीफ़ की। इसी तरह मुख्तलिफ़ औलियाए कामिलीन, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, हज़रत जुनैद बगदादी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन, इन तमाम उलमाए सूफिया ने भी तकवे को अपने अपने अंदाज में, हज़रत बिशराफ़ी ने अपने अंदाज में बयान फरमाया, उलमाए मुफस्सिरीन ने अपने अंदाज में बयान फरमाया। उन सारी तारीफ़ों को अगर सामने रख कर सादा से सादा लफ्ज़ों में तकवे को अगर एक जुमले में आप बयान करना चाहें तो मैं जुमला फिर दोहरा देता हूँ, हर उस चीज़ को तर्क कर देना। तकवा किसे कहते हैं? हर उस चीज़ को तर्क कर देना जिसके इख्तियार करने से ताल्लुक़ बिल्लाह में, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में फ़र्क आए। इसको तकवा कहते हैं। जो चीज़ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूरी का बायस बने उसको छोड़ देना तकवा कहलाता है। हज़रात मोहतरम उलमा ने जो बयान फरमाया, अगर उसको शार्टली बयान किया जाए तो तकवा के उलमा ने 3 मरातब बयान फरमाए। पहला मरतबा, तकवे की पहली सीढ़ी या पहला दर्जा या पहला मरतबा, मसलन एक मुसलमान ये चाहता है कि अल्लाह ने जो बार बार फरमाया तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, हत्ता कि कुरान मजीद के दिबाचे में भी रब ने यही बयान फरमाया कि ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो तकवा वाले हैं। फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, या अल्लाह ये किताब किस चीज़ के लिए? फरमाया ये तकवा वालों के लिए हिदायत है। पता चला कि जो तकवे के रास्ते पे चलने का इरादा करता है, अल्लाह का कुरान पाक कलाम उसे ही हिदायत अता फरमाता है। तकवा बड़ी लाजमी चीज़ है। अंबिया आए सिर्फ इसलिए कि इंसानों में तकवा पैदा करें। अल्लाह ने किताबें नाज़िल की कि इंसानों में तकवा पैदा हो। उलमा ने, औलिया ने मेहनतें की कि इंसानों में तकवा पैदा हो।
तकवा इंसान का मंजिल मुराद है। सहाबा किराम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकबूल बने तो तकवा की वजह से, अबू बकर को ये मकाम मिला तो तकवा की वजह से, उमर फारूक के नाम के चर्चे हैं तो तकवा की वजह से, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का नाम अगर बुलंद है तो तकवा की वजह से, अली उल मुर्तज़ा अगर औलिया के इमाम है तो तकवा की वजह से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी गुजार के बता दिया, अमली नमूना दिखा दिया कि कायनात वालों तकवा ये है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी जिंदगी मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर करबला के बाद 40 साल जिंदा रहकर आपने रास्ता बता दिया कि तकवा किसे कहते हैं। हर वली ने बताया ये है तकवा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया तकवा ना होता तो मैं गौसे आजम ना बनता। हजरत अली हजवेरी ने बताया तकवा ना होता तो मैं दाता अली हजवेरी ना बनता। मेरे अली ने बताया कि तकवा ना होता तो मैं पीर मेहरे अली ना बनता। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बताया कि तकवे की वजह से मैं कुतुबुल अक़ताब बन गया हूँ, शेखुल मशाइख बन गया हूँ। हजरत मोहतरम तकवा बड़ी कीमती चीज़ है। यही वजह है रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान के अंदर तकवे पे जोर दिया। इंसान और मुसलमान की मंजिल मकसूद तकवा है। ये 5 वक्त की नमाज अगर हम ना पढ़ते रब का कुछ नहीं कम होना था। अब पढ़ते हैं तो रब का कुछ समरता नहीं। ये 5 वक्त की नमाज हकीकत में तकवा की तरफ ले जाने वाला अमल है। 1 महीने के रोजे लअल्लकुम तत्तकून, रब के कुरान ने यही फरमाया ये पूरे महीने तुम्हें भूखा और प्यासा रखा। वजह सिर्फ ये है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवे की दौलत नसीब हो जाए। जिंदगी में 1 मरतबा हज फर्ज कर दिया ताकि तकवा की दौलत नसीब हो जाए। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि तुम्हारा बेहतरीन ज़ादे राह तकवा होगा। हज के लिए बंदा जाता है तो ज़ादे राह ले जाता है। फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा लिल उक़बा, अल्लाह का कुरान कहता है बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। इस दुनिया के हर सफर में बेहतरीन ज़ादे राह जेब खर्च तकवा है। और फरमाया कब्र में जाने के लिए बेहतरीन जेब खर्च तकवा है। क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगे, बेहतरीन जेब खर्च क्या है? तकवा है। तो जब तकवा की इतनी अहमियत है तो उलमा ने जो वजाहतें बयान फरमाई उसको 3 दर्जों में तकसीम किया जा सकता है। पहला मरहला तकवे का, पहली सीढ़ी तकवे की। फरमाया पहली सीढ़ी ये है कि अगर कोई बंदा तकवा इख्तियार करना चाहता है तो पहली सीढ़ी, पहला दर्जा, पहला मर्तबा क्या है कि कुफर और शिरक को छोड़ देना। कुफर को भी छोड़ देना, कुफर तो कोई भी नहीं करता। शिरक को भी छोड़ देना। जब भी जरूरत हो रब को बुलाओ, अल्लाह के साथ कांटेक्ट मजबूत रखो, तवक्कल अल्लाह मजबूत करो। अगर इस तरह की तमाम चीजों से बच के रब के साथ कांटेक्ट मजबूत हो जाएगा तो क्या है, तुम शिरक से महफूज हो जाओगे। तकवे की पहली सीढ़ी, पहला दर्जा, पहला जीना, पहला मकाम, पहला मर्तबा यह है कि इंसान कुफर और शिरक को छोड़ दे। क्यों? इसलिए कि कुछ लोग होंगे जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। ये कुफर और शिरक सबब है खुलूदे नार का। खुलूद का मतलब होता है हमेशगी, हमेशा का अजाब। अगर कुफर और शिरक को छोड़ दोगे तो खुलूदे नार से बचाव होगा। उससे बचाव का सबब है जो आदमी कुफर और शिरक से बच गया वो जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा नहीं रखा जाएगा। अपने गुनाहों की सजा भुगत के एक न एक दिन जहन्नम से निकलेगा। अगर दाखिल हो भी गया तो खुलूद नहीं रहेगा। अगर उसने कुफर और शिरक नहीं किया, हमेशगी जहन्नम में नहीं रहेगी। ये है तकवा का पहला दर्जा जो इनाम क्या देता है कि जहन्नम के खुलूद, जहन्नम के अजाब की हमेशगी, जो दायमी अजाब होगा उससे उसको बचाव मिल जाएगा, किनारा मिल जाएगा, बच जाएगा।
ये है तकवा का पहला दर्जा। तकवा का दूसरा दर्जा क्या है? उलमा बयान फरमाते हैं दूसरा दर्जा है तर्के मुआसी, गुनाहों को तर्क करना। जो कबीरा गुनाह है अगर इंसान उससे बच जाए तो फिर जहन्नम का खुलूद तो अलग रहा, जहन्नम के अंदर दाखिल होने से भी बच जाएगा। जो पहला दर्जा तकवे का, जहन्नम के खुलूद से बंदा किनारा कश हो जाएगा, बच जाएगा, खुलूद नहीं रहेगा। छोटे मोटी सजा भुगत के बंदा आखिर जहन्नम से निकल आने का सबब बन जाएगा। क्यों? इसलिए कि तकवा का पहला दर्जा उसके पास है और वो क्या है? कुफर और शिरक नहीं किया। दूसरा दर्जा क्या है तकवे का? कि बंदा तर्के मुआसी कर ले। जो कबायर से बचा वो जहन्नम में दाखिल होने से बच गया, कबीरा गुनाहों से महफूज हो गया, जहन्नम में दाखिले से बच गया। अब कबीरा गुनाह क्या है? जो चीजें रब ने फर्ज करार दी हैं, फर्ज करार दी हैं, उनको छोड़ना कबीरा गुनाह है। और जो चीजें रब ने हराम करार दी हैं उनका इर्तिकाब करना कबीरा गुनाह है। जिन चीजों को अल्लाह ने बंदे पर फर्ज करार दिया है उन फराइज को छोड़ना कबीरा गुनाह है। और जिन चीजों को अल्लाह ने बंदे पर हराम करार दिया है उनमें से किसी का इर्तिकाब करना ये क्या है? कबीरा गुनाह। तो जो बंदा मुआसी यानी कबीरा गुनाहों से बच गया तो वो जहन्नम से ही बच गया। और तकवा का तीसरा दर्जा और मर्तबा क्या है? एक होता है फर्ज, उसका पता है हर बंदे को ये फर्ज है, वाजिब है, ये सुन्नत है। और एक होता है हराम, वो भी पता है हर बंदे को कि ये हराम है। कुछ मामलात ऐसे हैं जो ना फराइज में से हैं ना हराम में से हैं, वो मुतशाबिहात में से है। तो मुतशाबिहात से बचना, ऐसा इंसान जन्नत के अंदर बड़े बड़े मरातब पर फायद होगा और जन्नत में आला मरातब का हकदार बन जाएगा, जो अल्लाह से डरते हुए मुतशाबिहात को भी छोड़ देगा। पता चला कि ये बंदे की अपनी मेहनत है, जितनी मेहनत कर लेगा। इसलिए फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी ताकत रखते हो उतना तकवा इख्तियार करने की कोशिश करो। अल्लाह ने इस कुरान मजीद में सूरह निसा आयत नंबर 13 फरमाया वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम, वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तकुल्लाह। सूरह निसा आयत नंबर 13 फरमाया पहली जितनी भी किताबें आई और मोमिनीन आए तुमसे पहले रब ने उनको यही आर्डर दिया कि तकवा इख्तियार करो, अनित्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। अल्लाह ताला ने सूरह हशर की आयत नंबर 18 जुमला एक है और एक सांस में जब बंदा दो मरतबा हुक्म रिपीट करे तो उसकी अहमियत का अंदाजा हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह, फिर वत्तकुल्लाह फरमाया, यानी एक जुमले में रिपीट किया तकवा को। तो ये जो रिपीट करना है रब का, ये बता रहा एक जुमले में एक ही आयत में इत्तकुल्लाह फरमा कर फिर चंद लफ्जों के बाद इत्तकुल्लाह फरमा दिया। इसका मतलब है कि अल्लाह के यहाँ कितनी अहमियत है इसकी। इसलिए तकवा को इख्तियार किए बगैर इंसान कोई दर्जा हासिल कर सकता नहीं, अल्लाह का वली नहीं बन सकता जितने तक तकवा ना इख्तियार किया जाए। ये मेरी बात नहीं, ये कि दुनिया की किसी मुफस्सिर और मुहद्दिस की बात नहीं, ये अल्लाह के पाक कलाम की बात है। सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 18 फरमाया इन औलिया ओहो
इल्लल मुत्तकून। जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के वली सिर्फ वही होते हैं जो मुत्तकी होते हैं, तकवा इख्तियार करने वाले होते हैं। मतलब क्या है कि जिनको आज हम पीर फकीर समझते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछो, रब के कुरान से पूछो, या अल्लाह तेरी बारगाह में जो मकबूल बंदे हैं वो कौन से हैं? फरमाया इन औलिया ओहू इल्लल मुत्तकून। सिर्फ मुत्तकी बंदे ही अल्लाह के वली बन सकते हैं। वली वही हो सकता है जो मुत्तकी हो, जो मुत्तकी नहीं वो वली हो सकता नहीं। असी तो कभी वेखे ही नहीं 5 टाइम की नमाज आमदी ना या नहीं, पढ़ते नहीं या नहीं, जो शरीयत के फराइज हैं वो अदा करते हैं या नहीं। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि आस्ताना कितना ऊंचा है, हजरत साहब के दावे कितने ऊंचे हैं, नाम कितना ऊंचा है, काम कितना ऊंचा है दुनियादारी के हिसाब से। तो फरमाया अल्लाह के कुरान ने 2 लफ्जों में बात कर दी। बात 20 मरतबा भी दोहराओ तो बात वही है जो रब ने 2 टोक कर दी। फरमाया इन औलिया ओहू इल्लल मुत्तकून। सिर्फ मुत्तकी मेरा वली है, सिर्फ मुत्तकी मेरा वली है। आगे जो लफ्ज है ये तो इतना फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी तकवा इख्तियार को। अगले लफ्ज फरमाया सिर्फ तकवे पे ना बैठ जाना, वकूनू मास्सादिकीन, और जो तकवा वाले सच्चे लोग हैं उनकी मैयत इख्तियार करना है। तकवे वालों की मैयत इख्तियार करना, दुनियादारों की मैयत इख्तियार नहीं करना। आजकल तो अक्सर बड़े बड़े आस्थानों पे भी पीर साहब बैठे होते हैं, मुरीदीन बैठे होते हैं, ना दीन की बात, ना नबी की बात, ना अखलाक की बात, ना रूहानियत की बात। पीर साहब भी दुनिया चाह रहे होते हैं, तो जो गए हुए होते हैं वो भी कोई मस्जिद दा तवीज़ लैन गया है, तो कोई गाय दा वास्ते गया है, तो कोई जनाब पुत्रे दे कागज बनवाउण गया है, तो कोई बेटे नूं बाहर भेजण गया है। जो आने वाले हैं उनसे भी खुदा तलब बंदा कोई नजर नहीं आएगा, और जो आस्ताने वाला है वो भी दुनिया तलब होगा, तकवा उधर भी नहीं होगा। यही वजह है कि हमारी कौम का हाल ये है कि ना वहां तकवा, ना जो जाते हैं वो तकवे की तलाश में होते हैं। जो वकूनु मास्सादिकीन का जुमला है, अल्लाह ने फरमाया तकवा भी इख्तियार करो और जो सच्चे लोग हैं उनके साथ हो जाओ। अल्लाह के जो वली हैं, या अल्लाह तेरा वली कौन है? फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, मेरा वली सिर्फ मुत्तकी हो सकता है। और ये जो है ना मायत वकूनु मास्सादिकीन का जो लफ्ज है, इसको बड़े बड़े उलमाए मुहद्दिसीन, उलमाए मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत फरमाई है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ऐसी मैयत इख्तियार करो कि जब तुम उनके पास बैठो तो जैसे वहां खुदा की तलब और तलाश है, वही तलाश तुम्हारे दिल में भी पैदा हो जाए। इस किस्म का वली मिल जाए तो क्या है, फिर तुम उसका साथ इख्तियार करो। हजरत जुन्नून मिस्री एक बहुत बड़े वली कामल गुजरे, उनसे किसी ने पूछा हजरत तकवा किसे कहते हैं? और बड़ी अजीब बात की आपने, पूछा हजरत तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह के वलियों की बारगाह में ऐसी बातें मिलती हैं, ऐसे वलियों के पास बैठने का हुक्म दिया गया। तो हजरत जुन्नून मिस्री से किसी ने पूछा हजरत तकवा किसे कहते हैं? अजीब बात फरमाई, फरमाया तुम्हारे दिल की जितनी तमन्नाएं हैं उनको मुजस्सम सूरत करके तश्तरी में रखो, सरे बाजार फिराओ, किसी एक से भी तुम्हें शर्मिंदगी का खतरा ना हो तो तुम मुत्तकी हो। बात बड़ी गहरी की उन्होंने। फरमाया तुम्हारे दिल की जो ख्वाहिश, एक होती है दिल की ख्वाहिश, एक होती है जबान पे अल्फाज।
हम में से अक्सर लोगों की दिल की ख्वाहिश कभी जबान पे नहीं आई। कई ख्वाहिशात ऐसी भी होती हैं जिनको सोच कर बंदा अपने अंदर शर्मिंदा हो जाता है, अपने अंदर। फरमाया दिल की सारी ख्वाहिशात को अगर मुजस्सम सूरत में कर दिया जाए, उनको तश्तरी में रख दिया जाए, वो तश्तरी लेकर बाजार फिराई जाए, तो तुम्हें किसी एक ख्वाहिश पर भी शर्मिंदगी महसूस ना हो, तो फिर तुम तकवे के आला दर्जे पे फायद हो। एदा तर्जमा हो लफ्ज़ां च करा कि बंदा जिंदगी इंज गुजारे कि कल क्यामत वाले दिन उसनू ये खतरा ना होवे कि मैदाने मैशर मेरा किसी गिरबान फड़ लेना। ये तकवा है, और ये तकवा जंगलों में जाने से नहीं मिलता। कुछ लोगों ने ये समझा हुआ है वलायत का मतलब गारों में जाना है, वो रहबानियत है, इस्लाम उसके खिलाफ है। औलिया कामिलीन थोड़े अरसे के लिए जाते जरूर थे लेकिन फिर आ जाते थे। जिंदगी सारी अवाम में गुजारते थे, पब्लिक में गुजारते थे। वो उनकी अपनी एक जाती रूहानी तरबियत होती थी, उसका वक्त थोड़ा होता था, वो थोड़े वक्त के लिए जाते थे। तो तकवा क्या है कि इंसान ये दुनिया की जिंदगी इस अंदाज में गुजारे कि कल क़यामत के दिन उसको ये खतरा ना हो कि कोई इस भरे मैदान में मेरा गिरेबान पकड़ सकता है। तो गोया उस बंदे ने सारी जिंदगी तकवे पे गुजारी। तो हजरात मोहतरम, तकवा ये है कि इंसान ऐसी जिंदगी गुजारे कि क़यामत के दिन भी उसको शर्मिंदगी ना हो। और अजर तकवा क्या है? जो बंदा तकवा इख्तियार करता है उसका अजर क्या है? फरमाया इल्म है। पूछा गया जनाब इल्म तो किताबों में मिलता? फरमाया ना, जो असल इल्म है वो तकवे से मिलता है। किताबों का पढ़ा हुआ अगर उस पे अमल किया जाए और अपने ऊपर उसको नाफज किया जाए तो फिर इल्म के दर्जे बुलंद होते हैं। उस इल्म को असल इल्म कहा जाता है। तो ये है कुछ तकवा के बारे में ज़रूरी गुजारिशात थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। मज़ीद आगे जाने का वक्त इजाज़त नहीं देता, जो टाइम का ऐलान किया गया वो वक्त हो गया। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को तकवे के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।